हेलो मेरे प्यारे बच्चों और उनके माता पिता को मेरा नमस्कार। तो 13 दिसंबर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से आप अपने रूटीन के अंदर आ गए हैं, लेकिन मन में डाउट है कि अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी। साथ ही साथ मेरे बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया, उसके बाद भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की यहाँ पे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी एग्जाम की अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है और स्टेट वाइज कट ऑफ है कितनी जा सकती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपके लगभग डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बच्चे जो तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास के अंदर पढ़ने लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब की बार मेरे बच्चे ने जवाहर नवोदय के जो पेपर है उसके आधार पर वो इस प्रकार से तैयारी करे कि नेक्स्ट बार उसका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस। ठीक है ना, जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जवाहर नवोदय के बच्चों की तैयारी के लिए नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया। न्यू बैच है, लॉन्च हो गया है और जिसके अंदर आपके बच्चे की तैयारी बिल्कुल यहाँ पे जीरो से कराई जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से हर एक चीज सिखाई जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आपकी बार पांचवी क्लास में हो या फिर मेरा बच्चा तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में होगा और वो यहाँ पे स्टार्टिंग से अपनी तैयारी, अपने फाउंडेशन को मजबूत करके चले, तो फटाफट से जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आज से ही अपने बच्चे की तैयारी इतनी बेहतरीन कराइए कि जब वो एग्जाम देने जाए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए। इसके साथ ही काफी माता पिता हैं, जब उनकी मेरे से बात होती है तो कहते हैं जी हमारे बच्चे का यहाँ पे स्कोर तो बहुत अच्छा आया है लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे माता पिता को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे ने एक जवाहर नवोदय का पेपर दिया, अच्छा करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके बच्चे की जीवन यहाँ पे खत्म हो गया। जी नहीं, आपके बच्चे की 6th क्लास के अंदर सैनिक स्कूल है जिसकी तैयारी करवा के आपने अपने बच्चे की सैनिक स्कूल में भी एडमिशन करा सकते हैं और सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर हम कराने लग रहे हैं। तो आपका यदि कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आपके बच्चे का यहाँ पे जवाहर नवोदय की तैयारी हम कैसे कराएंगे, साथ ही बच्चे का यदि 5th क्लास के अंदर यहाँ पे जवाहर नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता, मेरा ब्राइट बच्चा है और वो अच्छा कर सकता है, तो उसको और किस फील्ड के अंदर हम तैयारी करवाएं कि उसका वहां सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ क्या रह सकती है, रिजल्ट कब आएगा, कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन का नाम भी है और jnvclasses.com मेरी वेबसाइट का नाम भी है, जहां पर आपके बच्चे के लिए प्रीवियस एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो आज आप जो वीडियो यहाँ पर देख कर आए हैं कि भाई हम लोगों ने आज का, देखिए एक साथ सारे जो स्टेट्स हैं उनका विश्लेषण करना आसान नहीं है। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के जो बच्चे उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है यहाँ पे कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ यहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पे ब्लॉक वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे ताकि सारे डाउट्स आपके यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों की बेटा सच्चाई यहाँ पर जवाहर नवोदय समिति कभी भी आधिकारिक कट ऑफ है वो पहले जारी नहीं करती है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है ना, काफी लोग आपको कह देते हैं कि भाई ये हमने जवाहर नवोदय से ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे कट ऑफ है लेके आए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पे कभी भी एग्जाम से पहले कट ऑफ जारी नहीं होती है, कट ऑफ बच्चे के एडमिशन होने के बाद में जारी होती है। ठीक है ना, साथ ही साथ चयन करने की पूरी जो प्रक्रिया पूरी तरह से जिले की मेरिट और आरक्षण पर निर्भर करती है। यहाँ पे एक तो आपकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट होंगी हर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ आपकी अलग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के आधार पर जनरल का बच्चा है उसकी कट ऑफ लगती है हमेशा किसके आधार पर, ब्लॉक के आधार पर। ओबीसी का, एससी का, एसटी का बच्चा है उसकी हमेशा कट ऑफ लगती है डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। तीसरी जो बात आती है कि यहाँ पर बेटा इंटरनेट पे वायरल होने वाले ऑफिशियल वेबसाइट केवल यहाँ पे क्या होती है, अनुमान के लिए होते हैं कि भाई आप लोगों को यहाँ पे मैंने कह दिया कि अब की बार तो जिस बच्चे के 45 नंबर भी हैं उसका भी सिलेक्शन हो गया। काफी हम वीडियोस के अंदर देखते हैं जिसके 50 नंबर भी आगे उसका सिलेक्शन हो गया। भाई ये सब ऐसे ही एक तरह से भ्रांति फैलाने के काम है। वही बात है कि आज माता पिता के अंदर हम गलत गाइड करके बच्चे की उम्मीद पैदा कर देते हैं, उसके बाद में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उससे माता पिता का भी दिल टूटता है और साथ ही साथ यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर भी एक नेगेटिविटी फैलती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट पे आपको कह दिया 45% नंबर क्वेश्चन ठीक है तो आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 55+ क्वेश्चन ठीक है तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर ब्लॉक की कट ऑफ अलग होती है। ठीक है ना,
ये जो कट ऑफ बनती है, ये कट ऑफ आपकी बेटा जैसे मान लीजिए 18 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ बाद में आई थी कि इस बच्चे का इतने नंबर पर, जिस बच्चे के नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ था। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कट ऑफ हमेशा बाद में दी जाती है, पहले कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ नहीं दी जाती है। ये सिर्फ जो एनालिसिस हम करते हैं कि भाई जैसे जनरल का बच्चा है कि 95 से लेके 98 नंबर है, शहरी बच्चा है तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उत्तर प्रदेश की, इसके बाद में मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, बिहार की। बिहार में तो कुछ ऐसी भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स रही हैं जिनके अंदर 98.75 के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 100 के 100 जिस बच्चे ने के नंबर लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ बनाई जाती है वो किस आधार पे हम लोग बनाते हैं कि पिछले साल जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इतने के क्वेश्चन के बीच में जिस बच्चे के नंबर रहे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो लगभग यहाँ पे जब ओवरऑल कट ऑफ उठाई जाती है उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, तो वहां पे 95 से लेकर 98 के बीच में जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पे रूरल के जो बच्चे हैं 92 से 95 के बीच में पॉइंट समथिंग आप लगा सकते हैं, जैसे 92.50 है या फिर 25 है, वो आप इसके साथ लेके सकते हैं। 92 से 95 के बीच में जिस बच्चे का स्कोर है उसका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का बच्चा है जिसके 92 से 94 के बीच में, रूरल यहाँ पे अर्बन में रहा है उसका सिलेक्शन हुआ, रूरल के अंदर 88 से लेके 92 के बीच में। एससी का बच्चा है 85 से लेके 88 के बीच में और 82 से लेके 85 के बीच में रूरल में हुआ है। एसटी के बच्चे के 80 से लेके 83 के बीच में और यहाँ पे 75 से लेके 80 के बीच में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, उड़ीसा है, इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। काफी ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं जिनके अंदर बच्चे के 47 नंबर भी आए, 47.50 है या इतने नंबर भी आए, उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। कई जगह ऐसी भी जिनके 38 पॉइंट समथिंग के ऊपर पिछली बार कट ऑफ है, उसके अंदर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वहां की कट ऑफ तो इतनी नीचे है, हम इतना कट ऑफ कैसे हो सकती है। तो हर जगह की जो एजुकेशन का स्तर है कि वहाँ का एजुकेशन स्तर कैसा है, इसके साथ ही वहाँ पे अवेयरनेस कितनी है, माता पिता तक वो टेक्नोलॉजी कितनी पहुंच रही है, इन चीजों के ऊपर भी मैटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका गोरखपुर फैजाबाद का विश्लेषण करते हैं तो ओपन जनरल के जो बच्चे हैं उनकी लगभग जो कट ऑफ है 93.75 पे गई है और रूरल में एससी के जो बच्चे उनकी 83.75 से 86.25 के बीच में पिछली बार की कट ऑफ रही है, ठीक है ना। फैजाबाद के अंदर जब ओबीसी की बात हम करते हैं तो 83.75 से 87.50 के बीच में रही है और यहाँ पर बेटा एसटी की जो कट ऑफ है केवल उस पर 50% है, जो 50 नंबर उसके ऊपर यहाँ पे आरक्षण रहा है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम बांदा है, बांदा के अंदर बात करें तो रूरल के अंदर जो आपकी जनरल की कट ऑफ है 92.50 पे गई है। तो यहाँ पे बेटा होशियार जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके पास ग्रामीण कोटा है लेकिन होशियार बच्चे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कट ऑफ को चढ़ा देते हैं। यहाँ पर अगली बात आती है जब हम राजस्थान की बात करते हैं, जोधपुर में पिछली बार ओपन के अंदर जनरल के बच्चे 97.50 पे उनका स्कोर रहा है और साथ ही साथ रूरल के अंदर 83.75 पे ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। कहाँ 97.50 और कहाँ पे यहाँ पे 83.75 गिरावट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ ये गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा यहाँ पे ज्यादा होशियार था या ये बच्चा ज्यादा कमजोर था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस है किस चीज का कि यहाँ पे बेटा जो जनरल का बच्चा है, जनरल के बच्चे के अंदर यहाँ पे जनरल वाला बच्चा है, साथ ही साथ जो उसको कोटा सिर्फ कितना मिल रहा है, 25% कोटा मिल रहा है और यहाँ पे जो ग्रामीण बच्चा है, ग्रामीण बच्चे को 75% कोटा मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो अर्बन है, अर्बन के अंदर बच्चों की लड़ाई क्या है, ज्यादा है, बच्चों का कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। अगली बात आती है जब करौली की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा ब्लॉक नंबर 7 की है, जो जर्मन यहाँ पे जनरल का बच्चा है उसकी गई है कितने के ऊपर, 92.50 पर। बांसवाड़ा 2 के अंदर एसटी की आबादी ज्यादा है और जिसकी वजह से कट ऑफ है यहाँ पे 73.75 से 75 के बीच में ही रह जाती है, ठीक है। इसके साथ ही हरियाणा है राजस्थान के बराबर या उससे ज्यादा कट ऑफ जनरल की जा रही, वहां पे 95+ पे जो हरियाणा है उसके अंदर कट ऑफ जाने लग रही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जुब्बुआ है, अलीराज यहाँ पे अलीराजपुर है, उसके अंदर 70 से 75 के बीच में एसटी की कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पे भोपाल है, इंदौर है, उनके अंदर 92+ पे कट ऑफ जाने लग रही है। तो यहाँ पे बेटा एक तरह से क्या है, जहां पे अवेयरनेस ज्यादा है वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने लग रही है, जहां पे अवेयरनेस कम है वहां पे कट ऑफ कम रह रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही बिहार है, बिहार के अंदर ये मान के चलिए कि यहाँ हर जगह पे मैंने लगभग बच्चों के पेपर चेक किए, हर जगह की कट ऑफ है
वो यहाँ पे 95 प्लस जाने लग रही है, 97 पे जा रही है, कहीं 98 पे जा रही है, कहीं पे 100 के 100 का यहाँ पे होने लग रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे बेटा बिहार के अंदर जो फार्म भरने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तरह से बिहार के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने जब ये चीज मान ली है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों का जीवन है वो सही तरीके पे जा सकता है। और जगह से मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर काफी लंबे समय से पढ़ा रही हूँ, 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है कि मेरे पास बिहार का जो बच्चा है वो डेडिकेटेड बच्चा है, ठीक है ना। उसको ये पता चल गया ये एग्जाम आने वाला है, तो वो एग्जाम के लिए डेडिकेशन से पढ़ाई करता है। यहाँ पे चाहे वो बच्चा जवाहर नवोदय का हो, चाहे वो बच्चा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, बाकी पेरेंट्स है वो ढिलाई करते हैं और चीजों के अंदर वो पैसे को ज्यादा खर्च करने पर प्रायोरिटी देते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स को बुरा लगे, लेकिन ये चीज मैंने खुद महसूस की है। लंबे समय से हम पढ़ा रहे हैं तो इस चीज का अनुभव हमने खुद भी किया है कि पेरेंट्स हैं वो विचार करते रह जाते हैं कि हाँ कोर्स दिलाएंगे कोर्स दिलाएंगे, और बिहार के जो पेरेंट्स है चाहे वो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उसके बाद भी अपने बच्चे को कोर्स दिला के तैयारी करवा देते। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि आप लोगों की भी पहले यही होनी चाहिए, यहाँ पे कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका बच्चा यहाँ पर सपूत है मतलब कि अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, आपने उसको अच्छी एजुकेशन दी है, तो आपको अपने बच्चे के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको काबिल बनाइए, उसके अंदर एजुकेशन उसको डेवलप कीजिए। आप अपने बच्चे को इतना काबिल स्किल्स में फुल इंसान बना दीजिए कि वो यदि खाली जेब भी उसके पास एक पैसा भी ना हो तो वो अपना पैसा कमा के अपना जीवन है उसके अंदर एक नाम कमा सकता है। लेकिन एक कपूत बच्चा है, चाहिए उसको करोड़ों में आप यहाँ पे संपत्ति दे देना, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो आप करोड़ों में अरबों में भी संपत्ति दे दोगे तो कुछ समय के बाद में वो वापस से कंगाल हो जाएगा। तो मेरा तो यह पे फर्स्ट ओपिनियन यही है कि आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए, जहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जहां से आपको विश्वास मिल रहा है वहां पे अपने बच्चे की तैयारी करवाइए, ठीक है ना। ओबीसी का बच्चा है यहाँ पे बेटा जो रूरल के अंदर है 90 से 93 के बीच में, SC/ST का बच्चा 82 से यहाँ पे 85 के बीच में, अधिक भीड़ के कारण कट ऑफ भी स्थिर है और ऊंची रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे बात आती है कि अर्बन का जो कोटा है वो 25% है, रूरल का कोटा आपका 75% है, जिसके कारण यहाँ पे बेटा सीटों की संख्या ज्यादा है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अर्बन के अंदर 95 से 97 के बीच में कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ की बात की जाए तो लड़कों की यहाँ पर कट ऑफ है 87.50 और यहाँ पे 83.75 रूरल के अंदर। यदि हम लोग 1/3 यहाँ पे आरक्षण होता है, लड़कियों की सीटें होती है 33% सीटें हैं जो लड़कियों के पास होती है, ठीक है ना। और हर बार यहाँ पे जो लड़के और लड़कियों की जो कट ऑफ है उसमें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चनों का क्या रहता है अंतर रहता है, ठीक है ना। इसके साथ ही जो पिछड़े वर्ग हैं इलाके हैं जिनके अंदर 2 से 3 यहाँ पे क्वेश्चन की राहत आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ शिक्षित इलाकों के अंदर यहाँ पे कट ऑफ है वो आपकी हाई रहती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए तो बेटा रूरल की ऑल स्टेट की हम मोटा मोटी मान के चले तो 92 प्लस पे, और यहाँ पे अर्बन के अंदर 96 प्लस पर यहाँ पे क्या होता है कंपटीशन होता है। जो आदिवासी इलाके उनमें 75 प्लस पर, हाई कंपटीशन हरियाणा के अंदर 97% पे रहेगा। तो अभिभावक हैं मैं इनसे यही कहूंगी कि आप लोग यहाँ पे बार बार परेशान मत हो कि यहाँ पे जो रिजल्ट है आ गया, कट ऑफ आ गई, ये आ गया। आप लोग ये जो फालतू की अफवाह है उनसे बचें, ठीक है ना। दूसरी बात आती पेपर का स्तर। अगर पेपर का स्तर यदि कठिन था तो मेरिट लिस्ट में 2-3 नंबर है नीचे रह जाएगी, और यदि आपको लगता है कि पेपर का स्तर अब की बार हाई रहा है तो 2-3 क्वेश्चन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ब्लॉक की स्थिति, ब्लॉक की कंपटीशन केवल यहाँ पे बेटा लेवल को समझे, सिर्फ जनरल वाले बच्चे हैं जिनकी जो कट ऑफ है ब्लॉक के हिसाब से लगती है। नवोदय की वेटिंग लिस्ट है उस वो भी आती है, उम्मीद ना छोड़े कि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे नवोदय का पेपर भी दे देते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। कई बच्चे जिनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो यहाँ पे क्या है जवाहर नवोदय तक पहुंचते नहीं है। तो आपके बच्चे का सिलेक्शन है उसके बाद भी हो सकता है, घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी ओवरऑल जानकारी। तो सफलता के लिए आप सभी के बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, जरूर उनको जीवन में सफलता मिलेगी। एक एग्जाम के अंदर यदि कोई बच्चा क्वालिफाई हो गया है, कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो उसके जीवन का यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं होता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय से नहीं पढ़ के दूसरे शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ के एक सरकारी स्कूल से पढ़ के भी एक अच्छे उहदे पर अच्छे पद पर बने हुए हैं। लेकिन अपने बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना है उसे हमें बनाए रखना है। उनके अंदर हमें हमेशा यहाँ पे सकारात्मक सोच को भरना है, नकारात्मक नहीं होने देना है, ठीक है ना। 5वीं क्लास का एक बच्चा है वो कोमल सा पौधा है,
यदि आपने आज उसको डिमोटिवेट कर दिया तो हो सकता है कि उसका नुकसान उसके आगे के जीवन में आपको देखने को मिले। हमेशा अपने बच्चे के मोटिवेशन को बढ़ाइए, सकारात्मक सोच उसके अंदर पैदा कीजिए। ठीक है, तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार सभी बच्चे यहाँ और उनके पेरेंट्स हैं कमेंट करेंगे। और साथ ही दोबारा से याद दिला दूं कि जवाहर नवोदय का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पर जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में अब की बार होंगे, फटाफट से बैच दिला के आज से अपने बच्चे की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ताकि वो एक सही यहाँ पर क्या है तैयारी के साथ जवाहर नवोदय में सिलेक्शन पाके अपने सपने को और आपके सपने को पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों।